पंजाब बार के सामने दोपहर के समय वो तमाम आरोपी उनको पुलिस पकड़ लाई और जिसमें से 3 जो हैं वो नाबालिग हैं। जिस भाई को मारा जा रहा था वो डर के मारे बार के अंदर भागता है। भागने के बाद दूसरे भाई से बचाव के लिए कहता है। प्रेम नेताम, जिसका नाम है, रामनगर का रहने वाला है, मुंह ढका हुआ है लेकिन सड़कों पर चलाया जा रहा है। भिलाई के पंजाब बार के सामने रात के 12 बजे तारीख 18 मई, वो घटना आपको याद होगी जिसकी तस्वीर अभी आप देख करके इस खबर तक पहुंचे हैं। लेकिन उससे पहले अभिवादन स्वीकार करिए, मैं सीमांत कश्यप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं और आज खबर जो मैं सुनाने जा रहा हूं, ये खबर कोई नई नहीं है। इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की जो घटनाक्रम है वो पहले भी हो चुके हैं। घटनाक्रम ये है कि पंजाब बार के सामने दोपहर के समय वो तमाम आरोपी जो उस दिन 12 बजे रात में 2 भाइयों को पीट रहे थे, उनको पुलिस पकड़ लाई और जिसमें से 3 जो हैं वो नाबालिग हैं और एक प्रेम नेताम, जिसका नाम है, रामनगर का रहने वाला है, ये आरोपी है। हालांकि उसका मुंह बंधा हुआ नजर आ रहा होगा आपको तस्वीर में, क्योंकि पुलिस ने मुंह को पूरी तरह से बंधवा दिया था। मुंह ढका हुआ है लेकिन सड़कों पर चलाया जा रहा है और सड़कों पर इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि ऐसा मानना है पुलिस का, जब आरोपी किसी तरह का कृत्य करता है और उसके बाद जब वो पकड़ में आता है तो उसे उसी के एरिया में घुमाया जाए जिस एरिया में उसने कृत्य किया है। उसका कारण ये है कि पुलिस को लगता है या फिर तमाम जो अधिकारी हैं उनको लगता है कि वहाँ पर जो उसका दबदबा है, जो उसे लगा है कि वो अब बढ़ गया है, उसकी गुंडागर्दी से लोग डरने लगे हैं, वो कम हो जाए, इसलिए ये सारी प्रक्रियाएं होती है। लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आता क्योंकि पिछले कई समय से इस तरह की घटनाएं देखने सुनने को मिली है। और ये भी उसी क्रम की घटना है। घटना जिस तारीख को हुई थी वो तारीख मैंने जिक्र कर दिया और उसके बाद वो तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से वो 2 भाई ज्ञानेश और आशीष दोनों बाहर जाते हैं। एक भाई बाहर आता है, बाहर आने के बाद 3 लोगों के साथ विवाद होता है। विवाद में एक भाई को मारा जाता है, चेहरे पे लात से मारा जाता है, बोतल फोड़े जाते हैं, ऐसा जिक्र हुआ था, और धारदार हथियार भी निकाले जाते हैं। धारदार हथियार ये भी बताया जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। जो कुछ दिखाई दिया सीसीटीवी कैमरे के थ्रू वो हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया है। कुछ चीज़ें नहीं दिखा सकते जिसका कारण होता है। कारण ये होता है कि कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ सारी चीज़ें जाती हैं, तो इसलिए बहुत सजग होकर के हमें भी वीडियो डालना पड़ता है और कई सारे वीडियो को ब्लर करना पड़ता है। अब ब्लर भरे इस वीडियो को देखने के बाद ये हुआ था उस दिन कि जब जिस भाई को मारा जा रहा था वो डर के मारे बार के अंदर भागता है। भागने के बाद दूसरे भाई से बचाव के लिए कहता है। दूसरा भाई बचाव के लिए आता भी है लेकिन वो लड़के दोनों भाई को पीटने लगते हैं। अब आप सोचिए, पुलिस ने कहा 3 लोग नाबालिग हैं, तीनों को दिखाया नहीं गया। कानून है जिसमें जो नाबालिग होते हैं उन्हें औपचारिक बालक कहा जाता है, लेकिन आरोपी तो हैं, मारा तो उन्होंने है, तो क्या उन पर आरोप कम हो जाएगा? क्या उन्हें आरोपी नहीं कहा जाएगा? बहुत सारी चीज़ें हैं, इसका चिंतन मनन बाद में। पहले चिंतनीय विषय ये है, भिलाई जैसे शहर में, जिसे आप एजुकेशन हब के नाम से जानते हैं, हम शिक्षाधानी भी कहते हैं हिंदी में, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें और क्राइम रेशियो का जो रेट है वो बढ़ते नज़र आ रहा है। आज से नहीं बल्कि 2 साल से, और लगातार इस तरह की चीज़ें हुई हैं और इसकी पुनरावृत्ति भी हमेशा नज़र आती है। अब ये वीडियो कंप्लीट हो गया, वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसमें सारी चीज़ें कैद हो रही थी। उसके बाद 18 तारीख की घटना, 22 तारीख आज हो चुके हैं, पुलिस आरोपियों को पकड़ती है और उसके बाद उसमें से एक आरोपी जो बालिग है उसे सड़कों पर चलाती है। सबको ये देखना था कि आखिर उस जो गमछा बांधा गया है चेहरे पर उसके पीछे कौन है, लेकिन वो नहीं दिखा पाई पुलिस और उसके बाद पुलिस वहाँ से रवाना हो गई उसे गाड़ी में बिठा करके। इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, इस पर अंकुश कैसे लगे? जब इसकी मीटिंग होती होगी अधिकारियों के बीच तो क्या इस पर चिंतन नहीं होता होगा? बिल्कुल होता होगा। 112 गाड़ियाँ लॉन्च की गई हैं। वो गाड़ियाँ क्या होंगी सोचिए। 112 की गाड़ियाँ क्यों चलाई जाती हैं? ताकि रात बिरात अगर कोई भी अपने ड्यूटी से अपने घर जा रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, सिनेमा देख करके जा रहा हो, शॉपिंग करके जा रहा हो, कोई भी कारण हो, तो वहाँ पर ऐसी कोई उसके साथ स्थिति ना हो कि उसे कोई तकलीफ हो, इसलिए वहाँ पर गाड़ियाँ घूमती हैं। कोई ऐसे क्राइम वाले सीन ना वहाँ पर हो जाएं कि बाद में दिक्कत हो, इसलिए गाड़ियाँ वहाँ पर घूमती हैं। तो क्या लगता है 112 की जो गाड़ियाँ लॉन्च हुई हैं, क्या अब इन तमाम क्राइम के रेशियो बढ़ते हुए जिसके आंकड़े हैं, क्या उसको घटा पाएगी? क्या लगता है? क्योंकि 112 पहले भी लॉन्च हुई थी और इस तरह की घटना पहले भी हुई हैं। पहले घटनाएं कम होती थी, शायद इसलिए एजुकेशन हब कहा जाता था। अब घटनाएं ज़्यादा होती हैं
और ज़्यादा घटना करने वाले जो एज क्राइटेरिया देखा जाए तो वो उन्हीं एज क्राइटेरिया के लोग हैं जिन्हें आप स्टूडेंट्स कहते हैं। तो अब देखना ये होगा कि बाकी जो 3 लोग थे उनसे सीख करके और कौन इस तरह की हरकत करता है, क्योंकि ये सीखने वाली कोई चीज़ तो है नहीं। पुलिस ने अपनी तरफ से एक्शन लिया है और बिल्कुल सही है पुलिस का ये एक्शन, लेकिन फुल स्टॉप कब लगेगा इन तमाम सारी चीज़ों पे? अब आप ये भी कहेंगे कि इस तरह की घटना होती है तो हर जगह पुलिस तो खड़ी रहेगी नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी। लेकिन अगर इस तरह की घटना लगातार हो रही है, इस पर पुलिस को बिल्कुल चिंतन करना चाहिए और इस पर हम भी और तमाम समाज भी उनके साथ रहता है कि अगर कहीं ऐसी कुछ चीज़ें होती है तो बिल्कुल उनसे बातचीत हो, कनेक्टिविटी हो। पुलिस अपने आप को मित्र कहती है, लेकिन व्यवहार ऐसा हो जाता है कई बार कि लोग उन्हें शत्रु कहने लगते हैं। इस बीच फंसता है तो मीडिया, फंसता नहीं बल्कि आता है, और आने के बाद जो चीज़ें सच होती हैं वो दिखाई जाती हैं। दिखाने के बाद बहुत सारी चीज़ें गलत लगने लगती हैं। गलत सही मैं आप पे छोड़ता हूँ। कमेंट करिए, बताइए कि क्या एजुकेशन हब भिलाई है या फिर क्राइम हब भिलाई बन चुका है। खैर, बनाने के लिए तो इसलिए है कि एजुकेशन हब ही रहे ये नाम, ये तमगा छीना ना जाए। लेकिन इस तरह की घटनाएं अगर लगातार होती रहें तो शायद भिलाई से एजुकेशन हब का ये तमगा छिन जाएगा। शुक्रिया।